तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक्सिस के एयरटेल क्रेडिट कार्ड का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको ये कार्ड अलॉट होता है, अगर आप 30 दिन के अंदर इस कार्ड के जरिए एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक 500 रुपए का अमेजॉन ई वाउचर मिलेगा, जिसे आप अमेजॉन साइट पे जाके यूज कर सकते हैं। फिर अगला बेनिफिट है कैशबैक्स का। तो देखिए, अगर आप एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई या फिर डीटीएच बिल की पेमेंट करते हैं वाया एयरटेल थैंक्स ऐप, तो आपको उस पे 25% का कैशबैक मिलेगा। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि ये कैशबैक मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में, यानी कि लगभग एक महीने में 250 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं 10% कैशबैक आपको मिलेगा यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट में, जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। वो भी तब जब आप एयरटेल थैंक्स ऐप से करेंगे। यानी मेजरली बात यह है कि जो भी पेमेंट आप एयरटेल थैंक्स ऐप से करेंगे उस पे आपको कैशबैक मिल रहा है, ये 25% और ये 10%। फिर बात आती है प्रेफर्ड मर्चेंट्स ऐप की। तो प्रेफर्ड मर्चेंट्स ऐप्स हैं लाइक स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट। इस पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, हमने बिल पेमेंट में कैशबैक की लिमिट नहीं बताई, तो ये भी 250 रुपए रहेगी, यानी कि एक महीने में आप मैक्सिमम 250 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। पर प्रेफर्ड मर्चेंट ऐप्स में, यानी जो भी स्पेंड आप स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे करेंगे, उस पर जो 10% कैशबैक मिल रहा है उसकी लिमिट 500 रुपए महीना है। और फिर आपको ऑल अदर मर्चेंट्स या अदर स्पेंड्स में 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, यानी कि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि आपको कैशबैक कितना मिल सकता है, ये अनलिमिटेड है। नाउ अगला बेनिफिट है कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस का, जिसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज विजिट्स मिलते हैं सेलेक्टेड एयरपोर्ट लॉन्जेस में। अभी हम बताएंगे कि वो कौन से सेलेक्टेड एयरपोर्ट लॉन्जेस हैं। इसमें भी एक कंडीशन है कि आपको पिछले 3 महीने में एटलीस्ट 50,000 रुपए स्पेंड करने होंगे, तब आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस मिलेगा। देखते हैं वो लॉन्जेस कौन से हैं। तो ये रहे वो सभी लॉन्जेस जिन पे आपको एक्सेस मिलेगा अपने कार्ड के थ्रू। 2 है बेंगलोर में, 2 है चेन्नई में, 2 मुंबई में, 1 कोलकाता में, 1 हैदराबाद में और 3 है न्यू दिल्ली में। आगे और बेनिफिट्स देखते हैं। तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, जो कि होता है 1% का अक्रॉस इंडिया, और ये वैलिड होगा 400 से लेके 4000 के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे फ्यूल स्टेशंस पे, उन पे। और मैक्सिमम एक महीने में आप ये 500 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस में कुछ और चीजें दी गई हैं जिसपे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो वो है फ्यूल स्पेंड्स, यानी कि फ्यूल स्पेंड में आपको सिर्फ सरचार्ज वेवर मिल रहा है, ना कि कैशबैक। तो उस पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ईएमआई ट्रांजैक्शंस पे नहीं मिलेगा। कोई भी चीज जो कि आपने ईएमआई में कन्वर्ट की होगी उस पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। वॉलेट लोडिंग, ज्वेलरी आइटम्स, कैश एडवांसेस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस, रेंटल पेमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, यानी कि कोई भी प्रीमियम इंश्योरेंस का, एजुकेशनल सर्विसेज या यूटिलिटी स्पेंड्स ही आप कर रहे हैं। पर अगर आपने एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए नहीं किया तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सभी फीचर्स को कंपाइल करके और लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए अगर हम आपको एग्जांपल दें कि आपको कैशबैक किस प्रकार मिलेगा, तो वो कुछ ऐसा होगा। माना आपने 30,000 रुपए खर्च किए एक बिलिंग साइकिल में, यानी कि एक महीने में। अब उनमें से जो रिचार्ज आपने किया एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए वो रहा 2500 का, यूटिलिटी बिल की पेमेंट की वो रही 2500 की, स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट के थ्रू आपने स्पेंड किए 5000 रुपीज, और बाकी जो अदर स्पेंड थे वो रहे 20,000 के। और माना उन अदर स्पेंड में 10,000 रुपए की ईएमआई परचेस थी, तो इस हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं कैशबैक के लिए किस अमाउंट पे। देखिए, 2500 का पहला जो कि आपने रिचार्जेस किए उस पे आपको कैशबैक मिलेगा, यूटिलिटी बिल के 2500 रुपए में मिलेगा, 5000 जो आपने खर्च किए स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे उस पे मिलेगा। पर अदर स्पेंड जो कि आपने 20,000 किए, उस 20,000 पे नहीं, बल्कि जो ईएमआई ट्रांजैक्शन के 10,000 थे उसे हटा के जो बचे 10,000 उस पे आपको मिलेगा। यानी कि जो आपने 30,000 रुपए खर्च किए उनमें से ईएमआई ट्रांजैक्शन को हटा दे तो बचे 20,000 पे आपको कैशबैक मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? तो 2500 की जो रिचार्जेस आपने किए थे उस पे मिलेगा 25%, जो कि होता है 625। पर अगर आपको लिमिटेशन ध्यान हो तो इसके जरिए मैक्सिमम आप 250 रुपए महीना ही कैशबैक ले सकते हैं। तो यहाँ पे 625 रुपए नहीं मिलेगा, 250 रुपए कैशबैक मिलेगा। बाकी अब बात करें यूटिलिटी बिल की जो पेमेंट की 2500, तो उस पे आपको 10% मिलेगा, तो वो पूरा 250 रुपए आपको मिल जाएगा। अगेन ये कैशबैक अगर 250 रुपए से ज्यादा होता तो आपको मैक्सिमम 250 रुपए ही मिलता। फिर आते हैं वो 5000 रुपए जो कि आपने स्पेंड किए थे स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे, उस पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, तो वो हो जाएगा 500 रुपीज। अब यहाँ पे लिमिट थी 500 की, इसलिए 500 मिल गए। अगर इससे ज्यादा होता तो मैक्सिमम आपको 500 ही मिलता। फिर बाकी जो बचे 10,000 रुपए जो कि अदर स्पेंड्स पे आपने स्पेंड किए थे, उस पे आपको 1% का मिलेगा। तो 1% ऑफ 10,000 यानी कि 100 रुपीज।
हालांकि इसमें ध्यान है, यहाँ पे आपकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ये कैशबैक 100 नहीं 1000 भी होता तो आपको 1000 रुपए मिलते। तो टोटल कैशबैक हो गया 250 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 100 इक्वल्स टू 1100 रुपीज। तो कुछ इस प्रकार आपको कैशबैक मिलेगा। अच्छा, कमेंट करके हमें ये सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको इन क्रेडिट कार्ड रिव्यूज में और कौन सी डिटेल्स चाहिए। आगे से हम उन्हें भी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इस कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो सबसे पहले बात करें ज्वाइनिंग फीस की, तो वो रहेगी 500 रुपीज। एड ऑन कार्ड्स अगर आप लेते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है। वहीं एनुअल फीस जो दूसरे साल से लगेगी वो रहेगी 500 रुपीज, पर वो भी वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि आपको नहीं देनी पड़ेगी अगर आपने पिछले एक साल में 2 लाख से ज्यादा का स्पेंड किया होगा। एनुअल फीस एड ऑन कार्ड्स में नहीं है। जिन्हें ना पता हो तो एड ऑन कार्ड्स भी आप ले सकते हैं अपने प्राइमरी कार्ड के ऊपर, यानी कि वो कार्ड्स आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। तो जो लिमिट होगी प्राइमरी कार्ड की वही शेयर हो जाती है दूसरे एड ऑन कार्ड्स में, और वो एड ऑन कार्ड्स जनरली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। कार्ड रिप्लेसमेंट फीस नहीं है, पर अगर आप एड ऑन कार्ड का कार्ड रिप्लेसमेंट करते हैं तो उस पर आपको 100 रुपए देने होंगे। कैश पेमेंट फीस 100 रुपीज है। फाइनेंस चार्जेस है 3.6% पर मंथ, या कहें तो 52.86 पर एनम। लेट फी पेमेंट की बात करें तो अगर आपका अमाउंट 500 से कम है तो आपको कोई फीस नहीं देनी, पर 500 से 5000 के लिए 500 रुपीज एज लेट फी। 5000 से 10000 के लिए 750 रुपए। वहीं 10000 से ज्यादा के लिए आपको 1200 रुपए एज लेट फी देनी होगी। कैश विड्रॉल फीस है मिनिमम 500 रुपए, नहीं तो जितना भी आपने कैश विड्रॉ किया है उसका 2.5%। ओवर लिमिट चार्जेस में भी सेम है, या तो 500 रुपीज नहीं तो 2.5%। बाकी दूसरी चीजें पढ़ सकते हैं। लास्ट में रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्जेस कुछ नहीं है। तो ये थे पूरे चार्जेस। अब देख लेते हैं कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके जरिए आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आपकी फोटो, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आधार कार्ड। ये जितने बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सभी के पास होते हैं, उसी के जरिए आप सिंपली इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस बात यह है कि अप्लाई तो हर कोई कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसीलिए कई क्रेडिट कार्ड कस्टमर अपने पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस रखते हैं, ताकि एक रिजेक्ट हो तो दूसरे के लिए अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल पे 2 से 3 ऑप्शंस रखे हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं, जैसे कि SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड और HDFC का HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये सभी आपको हैवी कैशबैक देते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे काफी अच्छे हैं, पर आपको इन तीनों में से ही SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड काफी पसंद आएगा। तो पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें हमने SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है। इसके बाद आप एक्सिस का देख सकते हैं और HDFC का मिलेनिया कार्ड देख सकते हैं। तो चलिए आगे की बातें होगी इसी वीडियो में।